विश्व में युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं, चाहे वो ईरान, इजराइल और अमेरिका का हो या रूस और यूक्रेन के बीच का हो। इस कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी में संकट है। तेल और गैस के ठिकानों पर बर्फबारी की वजह से ये कारखाने बंद हो गए हैं तथा तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कतर में गैस के कारखाने भी बंद हो चुके हैं, जहां से हमारे गैस की सप्लाइयां होती हैं। परंतु हमारा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शी विदेश नीतियों के कारण इस संकट के समय में भी सफलतापूर्वक डट के खड़ा है। केवल पूरे विश्व में हमारा भारत ही है जो सभी देशों के साथ मधुर संबंध रखे हुए है, तथा इसी कारण इस वक्त हमारे 2 जहाज जो ईरान के समुद्र से गैस लेके आ रहे हैं वो आज और कल में गुजरात तक पहुंच जाएंगे, जिसमें इतनी गैस है कि इसमें 61 से 62 लाख गैस के सिलेंडर भरे जा सकते हैं। इससे जनता के गैस की कमी काफी हद तक कम हो जाएगी। परंतु हमारे विपक्ष के साथी इस संकट के समय में भी सरकार के साथ कंधा मिलाकर जनता की भलाई सोचने के बजाय लोगों को भय दिखाकर डराने की कोशिश में लगे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं तथा उनसे कहना चाहता हूं कि वे इस समय राजनीति न करके जनता की भलाई के लिए कार्य करें। महोदय, इन्हीं वैश्विक संकटों से उबरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी ने 57,381 करोड़ रुपए की धनराशि से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है और उनकी इसी सोच की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। महोदय, इस अनुपूरक मांगों में किसानों को खाद व यूरिया के लिए 19,230 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है तथा मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस समय जब गैस की कमी के कारण कारखानों में गैस की आपूर्ति कम हो रही है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यूरिया के कारखानों में गैस की आपूर्ति में कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए, जिससे यूरिया का उत्पादन कम ना हो सके और किसानों को पूरी खाद व यूरिया मिल सके। तथा इस बार हम 26% ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दे रहे हैं। महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारी सेना के पराक्रम को पूरा विश्व लोहा मान रहा है तथा हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सेना से संबंधित बजट में बढ़ोतरी की है। 2014 में जहां डिफेंस का बजट 2.5 लाख करोड़ था, वहीं 2026-27 में ये 7.85 लाख करोड़ हो गया है। इन अनुपूरक मांगों के द्वारा भी डिफेंस स्पेक्ट्रम के लिए 36,130 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे हमारी सेना को धन की कोई कमी का सामना न करना पड़े। परंतु यहाँ पे भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष सेना को लेकर भी राजनीति करता रहता है, चाहे उरी हो, बालाकोट हो, उन्होंने हमेशा सेना के शौर्य पे सवाल उठाए हैं और सेना को मनोबल को गिराने का कार्य किया है। परंतु उनके ये मंसूबे माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते हुए पूरे नहीं होंगे और हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे मजबूत है और रहेगी। महोदय, आज हमारी सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है तथा 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिए हैं। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के मकान दिए जा चुके हैं और 12 करोड़ शौचालय भी बनाए गए हैं। ये केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि ये गरीब के सम्मान और गरिमा की रक्षा का प्रयास है। इन अनुपूरक मांगों के द्वारा 23,641 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन इन कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी सब कारणों से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच के कारण आज भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक प्रगति हुई है। 2014 में जहां 91,000 किलोमीटर राजमार्ग थे, वहीं आज 1.45 लाख किलोमीटर से अधिक हो गए हैं। देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेन
चल रही हैं। 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन चुका है और रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। देश में हवाई अड्डों की संख्या भी दुगनी हो चुकी है। जहां पहले 387 मेडिकल कॉलेज 2014 में थे, अब 780 हो गए हैं। और 2014 में जहां केवल एक एम्स था, वहीं आज 22 एम्स खुल चुके हैं। 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, वहीं आज 12.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि इस मद में आवंटित की गई है। मान्यवर, आज भारत में ने दुनिया को डिजिटल क्षेत्र में एक नया मॉडल दिया है। यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। आज डीबीटी के माध्यम से 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। इससे न केवल भ्रष्टाचार कम हुआ है, बल्कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक बचत भी हुई है। 2014 में जहां हमारा बजट 16.65 लाख करोड़ का था, वहीं आज 2026-27 में इस 3 गुना होके 50.65 लाख करोड़ का हो गया है। लेकिन ये विपक्ष को ये भी नहीं दिखता है। और जब यूपीआई की शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये गरीब आदमी इसको कैसे चलाएगा। आज छोटे से छोटा व्यापारी, छोटे से छोटा फल विक्रेता यूपीआई को यूज कर रहा है। ये दिखाता है कि इनकी सोच और हमारी सोच में कितना फर्क है। मान्यवर, भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ पर्याप्त सोने को भी रखता है। आज आरबीआई के पास 850 टन से ज्यादा सोने का भंडार है तथा जिस तरह सोने के दामों में वृद्धि हुई है, उससे आरबीआई की बैलेंस शीट में गोल्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। ये बड़ी कीमत देश का नेशनल गेन होता है तथा सरकार इसमें से कुछ धन अपने विकास के कार्यों के लिए ले सकती है। और इसलिए इस बार हमारी सरकार ने 1703 करोड़ रुपए इन अनुपूरक मांगों के माध्यम से देश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए लिया है। महोदय, आज मैं जो पूरक अनुदान हम स्वीकृत करने जा रहे हैं, वह इन सभी विकास कार्यक्रमों को पूरा करने व आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मैं इस विश्वास के साथ पूरक अनुदान 2026-27 और उससे संबंधित विनियोग विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं तथा सदन से आग्रह करता हूं कि वो इसे पारित करे। धन्यवाद।